यही सोच के चलिए सीबीटी 2 में मुझे यही रोल नंबर देखना है। एक्सपेक्टेड इतना मान के अपनी तैयारी करें, सीबीटी 2 पार्ट ए में लाने ही लाने। ट्रेड को करना कैसे, देखिए ट्रेड का सिलेबस थोड़ा सा वास्ट होता है, केवल 20 दिन बचे, 20वें दिन तो पेपर ही है, कैसे तैयारी होगी। रीजनिंग आपकी कमजोर रही है सीबीटी 1 के अंदर भी, आपको पता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। जिन बच्चों ने सीबीटी 1 को क्लियर किया है और सीबीटी 2 में अपने लिए जगह बना ली है, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। जो बच्चे ना बना पाए रिजल्ट में, उनको टेंशन लेने की या डिप्रेशन में जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ तक पहुंचे हो, आपने रिजल्ट का वेट किया है, रिजल्ट देखा है और नहीं हुआ है, ये भी आपके लिए एक अचीवमेंट है। अगली बार आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ये जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते रहिए। ग्रुप डी का, एनटीपीसी का और आने वाले एएलपी की तैयारी करते रहिए और जुड़े रहिए, चिंता मत कीजिए। बस इन 20 दिनों में जिन बच्चों का रिजल्ट हो गया है वो कैसे अपने आप को तैयार करें, उस पर बात करूंगा। क्या ये जो एग्जाम टाइम है 19 मार्च, सबसे बड़ा प्रश्न, क्या ये बढ़ेगा? क्या बच्चों को और समय मिलेगा? इस पे बात करूंगा मैं। ट्रेड की तैयारी इन 20 दिनों में कैसे करोगे आप? बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग को कैसे मजबूत करोगे? जो 11 चैप्टर हैं उसके अंदर कैसे करने वाले, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, मैंने क्या अपनाई थी, टाइम टेबल को कितना करना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा अभी आपको, उस पर बात करेंगे। स्कोर कार्ड बच्चों को नहीं दिख रहा है, वो कैसे देख सकते हैं? वैसे आपको देखने की जरूरत नहीं, आपका रिजल्ट आपको दिख गया है कि हाँ आपके नंबर आ गए हैं, वो एक क्वालिफाइंग नेचर के मार्क्स थे, उनको आपको देखने की आवश्यकता भी नहीं है। देखना चाहते हो तो आज शाम 3 बजे के बाद आप अपना रिजल्ट देख सकते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में। सीबीटी 2 में कितना एक्सपेक्टेड स्कोर आपको रखना है कि बिना रिजल्ट देखे आपका सिलेक्शन हो जाए और उसके हिसाब से अभी तैयारी करके चलनी है, वो मैं सभी बात करने वाला हूं, बिना रुके बिना थके। बस आपको बिना स्किप किए हुए इस चीज को देखना है। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। जैसे ही बच्चों का रिजल्ट आया, एक महत्वपूर्ण प्रश्न सभी के मन में था, बच्चों को किन्हीं किन्हीं को तो नींद भी नहीं आ रही है कि यार 19 मार्च से एग्जाम है, केवल 20 दिन बचे, 20वें दिन तो पेपर ही है, कैसे तैयारी होगी? इस एग्जाम टाइम को बढ़ा देना चाहिए। कम से कम कल रिजल्ट आया तो 40 दिन हमें मिलने चाहिए, ऐसा सबका मानना है। हमें भी मिले थे और आपको भी मिलना चाहिए, पर रेलवे ने पहले ही बता दिया था कि भाई आपका टेंटेटिवली 19 मार्च को एग्जाम होगा, रिजल्ट कभी भी आए, आप अपनी तैयारी करके बैठो, ठीक है। अब मैं कैसे श्योर हो गया हूं कि 19 मार्च को एग्जाम होगा? जो पहले नोटिस निकाला था उसमें एक वर्ड यूज किया गया था, टेंटेटिवली, पर यहाँ पर जो कल रिजल्ट निकाला है, जो भी आपके रोल नंबर वगैरह आए हैं, सबसे ऊपर आप देखेंगे तो उन्होंने लिख दिया है द एग्जाम इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 19th एंड 20th मार्च। मतलब अब वो टेंटेटिवली वर्ड उन्होंने निकाल दिया है। आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम था 3 मार्च से लेके 20 मार्च तक, उसकी डेट आप देखेंगे तो वो 18 मार्च तक कर दी है, मतलब 19 और 20 मार्च एएलपी और जेई के लिए फिक्स कर दिया गया। तो आप मान के चले कि आपकी ये एग्जाम डेट नहीं बढ़ेगी, मैं भी उम्मीद करता हूं कि बढ़े, पर आपको इन 20 दिन में अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि ये आपके कैरियर का सवाल है। कैसे करना है देखिए। तो सबसे पहले सीबीटी 2 में कितना आपको एक्सपेक्टेड स्कोर रखना है, पहले मैं ये बता देता हूं। आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भाई 73, 74, 75 अगर आप स्कोर मान के चलेंगे ना, तो आपके लिए बेस्ट होगा। मेरा मानना ये है, पिछली बार इतनी कट ऑफ गई थी चंडीगढ़ अजमेर की भी, ठीक है, तो अभी भी इसके आसपास या इससे 1-2 नंबर ऊपर जाने वाली है। इतना मान के चलेंगे तो बिल्कुल आपका श्योर हो जाएगा। वैसे 2-2, 3-3 नंबर आप घटा देंगे ओबीसी, एससी, एसटी का, तो 68 प्लस ओबीसी वाले, 65 प्लस एससी और 63, 64 के आसपास में एसटी वाले कैंडिडेट अब एक्सपेक्टेड इतना मान के अपनी तैयारी करें, सीबीटी 2 पार्ट ए में लाने ही लाने। ये तो हो गया एक्सपेक्टेड स्कोर के हिसाब से तैयारी करना है, ठीक है। अब करनी कैसे है देखिए, आज का दिन मिला लो, कल का दिन मिला लो, 29 मार्च और 18 दिन मिला लो, आपके पास में 20 दिन है, ठीक है। 19th को आपका पेपर है, 18th को आप सफर कर रहे होगे या 17th और 18th को सफर कर रहे होगे, 16 और 15 आप मान के चलो कि ये आपके पास में 2 रिवीजन के दिन आपको देने ही देने हैं। जो भी आपने पढ़ा है, एक क्रैश कोर्स, कैप्सूल कोर्स आपको करना है उन आखिरी के 2 दिन के अंदर। उन दिन में पढ़ाई नहीं करनी होती है। बच गए आपके पास में 14 से 15 दिन, ठीक है। अब इन दिनों में कैसे अपने आप को मजबूत करोगे, मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग को कैसे करना है। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के अंदर है 11 चैप्टर, आखिरी की जो 3 चैप्टर है जिसमें आता है आईटी, लिटरेसी, एनवायरमेंटल स्टडी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। ये तीनों चैप्टर केवल एक दिन में करने के, याद रखिएगा, ठीक है। अब बच गए आपके पास में 16 दिन, 17-16 दिन जो आपके पास में थे, एक दिन आपने यहां पे दे दिया, बच गए 16 दिन। और चैप्टर बच गए 3, यहां से 11 में से 3 निकाल दिए तो 8 चैप्टर बच गए।
8 चैप्टर और 16 दिन है। एक चैप्टर के लिए आपको 2 दिन देने हैं। खासकर याद रखिएगा कितने कितने मार्जिन में क्वेश्चन आ रहे हैं वो बता देता हूं। इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के। ध्यान से फोकस्ड होकर पढ़ लेना उस चैप्टर को। 2 दिन देने हैं आपको उसको। फिर वही यूनिट और मेजरमेंट जो अगला चैप्टर, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल इनको ध्यान से समझिएगा। फिर वही आगे मास, वेट एंड डिस्टेंस, सभी को 2-2 दिन देते हुए आप अपने सिलेबस को 11 दिन में बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग को मजबूत कर लोगे। कैसे करना है? इस चैप्टर को, इस सब्जेक्ट को सबसे पहले सुबह सुबह पढ़िएगा, क्योंकि आपने ये पढ़ा नहीं होगा। तो सुबह सुबह पढ़ेंगे तो फ्रेश माइंड में आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। न्यूमेरिकल पोर्शन आता है इसके अंदर, बिल्कुल आता है, और न्यूमेरिकल करने भी पड़ेंगे आपको। आसान से न्यूमेरिकल आते हैं। करेंगे कहाँ से इसको? नीरज सर की वाईफाई स्टडी की प्लेलिस्ट में शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप डेली के 1.x या 2x की स्पीड में उन वीडियो को देखिएगा। 4 से 5 घंटे आपको बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग को देने ही देना पड़ेंगे, क्योंकि 1.5 से 2 घंटा आप हर दिन 2 या 3 वीडियो देखेंगे एक चैप्टर की, तो आपको उसमें टाइम लगने ही वाला है 1.5 से 2 घंटा। फिर उसके नोट साथ के साथ बनाते रहिएगा, ठीक है। मन को स्थिर रखिए कि भाई इन दिनों में मैं कर लूंगा। जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ, जो पैटर्न बता रहा हूँ, उसके आराम से आपका सिलेबस हो जाएगा। थोड़ा आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। 10 से 12, 12 से 14 घंटे प्रतिदिन देंगे तो आराम से सिलेबस होगा। मन को डांट के चलिएगा, नोट्स बनाते रहिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो भी आपके पास में बुक है उसको उठाइए। उस चैप्टर में से, जैसे आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग का चैप्टर किया, उस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए उनको टिक कीजिए, उनको निकाल के देखिए। भाई हाँ, सर ने ये पढ़ाया, मैंने नोट्स बनाए, ये क्वेश्चन मैंने किया कि नहीं किया। अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं हो रहा, उसको रेड पेन से, ग्रीन पेन से हाईलाइट कीजिए। जब आप दोबारा से रिवीजन करने आएंगे 15 और 16 तारीख को, तब आप इसको करिएगा, ठीक है। रात को हर दिन, जब आपने आज ये चैप्टर पढ़ लिया, रात को रिवीजन कीजिए। जो मैंने सुबह पढ़ा बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का, जो परसों पढ़ा उसको भी रिवाइज कीजिए। बिल्कुल एक बार निकालते जाइए मन में से, देखते जाइए कि हाँ हाँ ये ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। ऐसे ऐसे आपका हर चैप्टर 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और मॉक टेस्ट लगाते रहिए। याद रखिए डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। कहाँ से लगाना है? टेक्स्ट बुक से लगा सकते हो। आज और कल 2 दिन ऑफर चल रहा है। 351 रुपए में ALP रवि कोड लगाइएगा, 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, साइको में भी काम आने वाला है वो आपको। तो 351 में अभी मिल रहा है, 2 दिन के बाद महंगा हो जाएगा, 600-700 में मिलेगा। लगाना आपको पड़ेगा, साइको में खरीदना पड़ेगा, तो अभी से खरीद के निपटा दीजिए। ये हो गया बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग को कैसे करना है। ध्यान से, न्यूमेरिकल बिल्कुल आते हैं क्वेश्चन और करने भी पड़ेंगे आपको। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग जिसने मजबूत कर लिया वो समझ लीजिए, जो आपका मैंने ये जो टारगेट बताया है, एक्सपेक्टेड स्कोर बताया है CBT 2 का, वो आप क्लियर कर दोगे। ध्यान दीजिएगा। मैथ और रीजनिंग आपकी कमजोर रही है CBT 1 के अंदर भी, आपको पता है कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं आए, ये भी पता है। रात को उनको करिएगा, मैथ को भी और रीजनिंग को भी रात को उनको निपटा दीजिए 4-5 घंटे वहां पे देके। दोपहर में क्या करना है? ट्रेड को करना कैसे? देखिए ट्रेड का सिलेबस थोड़ा सा वास्ट होता है, बड़ा है, ठीक है। पूरी किताब पढ़ने बैठोगे तो नहीं बनेगी बात। करना कैसे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ो। भाई इस चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उस टॉपिक को पढ़ लो, उस टॉपिक को पढ़ डालो, और उस टॉपिक से क्वेश्चंस को जितने भी हैं हाईलाइट करते चलो। 1 लाइनर क्वेश्चन करो, इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा करने की आपको आवश्यकता नहीं है, समय भी नहीं है, ठीक है। मैंने तो ऐसे ही किया था, और आपको जो अच्छा लगे। जो बच्चे नए हैं, बिल्कुल उनको लगा था कि मेरा तो होना ही वाला नहीं है, उनके लिए मैं खासकर बता रहा हूँ। और जिन्होंने सिलेबस वही कंप्लीट किया है, ट्रेड का पढ़ा है, वो बिल्कुल रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है, साथ के साथ में। और जो बच्चे बिल्कुल उठ के आए हैं अभी कि भाई उन्होंने देखा ही नहीं कुछ, तो वो क्या करेंगे? तो भाई वो 1 लाइनर क्वेश्चन कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली कीजिए, और जो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है उसको तो लपेट ही दीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन जो आता है उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा कि जो नाव है वो कैसे तैरती है, किस फॉर्मूले से तैरती है, ठीक है। उसमें 3-4 ऑप्शन देगा आपको, बॉयंट फोर्स, प्लाना फोर्स, दिगड़ा फोर्स, 4, ठीक है। आपको चारों ऑप्शन कवर लेने हैं कि भाई इससे ये होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हवाई जहाज उड़ती है, इससे ये नदी में नाव बहती है, ठीक है, इससे कोई गेंद ऊपर आती है, न्यूटन लॉ से चीजें नीचे आती है। वो चारों जो भी ऑप्शन है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस तरह से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा धीरे 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 धीरे, ठीक है। बिल्कुल भी हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी और हार बिल्कुल नहीं माननी है। मैथ और साइंस के रीजनिंग के बारे में ज्यादा बताऊंगा नहीं। आपको जो लगा था कि हाँ CBT 1 में मेरा ये टॉपिक कमजोर रहा था, मैं उसको मजबूत करूंगा, बस मैथ और रीजनिंग के लिए इतना ही है। इस तरह से तैयारी करेंगे तो आराम से हो जाएगा।
इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए मैं आपको एक यूट्यूब चैनल बता देता हूँ, अल्टीमेट क्लासेस। समय लगे तो वहां से उनकी वीडियो भी देख लीजिएगा। नीरज सर की प्लेलिस्ट मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा, ठीक है। और यही है रामबाण, इसके अलावा कुछ नहीं है। बस मन में ये रखिए कि 15-20 दिन है, ये मत सोचिएगा। आपको जिस तरह से मैंने पैटर्न बताया है, 12 से 14 घंटा डेली देना स्टार्ट कीजिए। एक रूम लीजिए, किताबें लीजिए, टेबल लीजिए और उसमें पढ़ते रहिए बस। इन 20 ये दिन आपके डिसाइड करेंगे आने वाले फ्यूचर को। जैसे आपका रोल नंबर अब की बार आपने सीबीटी 1 में देखा है, यही सोच के चलिए सीबीटी 2 में मुझे यही रोल नंबर देखना है साइको के लिए। बस उस सपने को देखते रहिए और पढ़ते रहिए, बोर मत नहीं होंगे, ठीक है। और जो खुशी आज आपके चेहरे पे दिख रही है, आपके माँ बाप के चेहरे पे दिख रही है, भाई बहन के चेहरे पे दिख रही है, बीवी के चेहरे पे दिख रही है, उसी खुशी को आप सोचिए कि जब सीबीटी 2 मेरा निकल जाएगा अच्छे नंबरों से, तब कितने खुश होंगे। वो डेडिकेशन आपके पास में रहेगी और पढ़ते रहिए, डेली का इसी हिसाब से करते रहिए। कोई डाउट आए, कोई चीज आए तो आप मेरे साथ में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े रहिएगा। मैं वहां पे अब डेली चैट्स को ऑन करता हूं ताकि जो बच्चों की परेशानियां हैं उनके साथ में डिस्कस कर सकूं। मोबाइल और थोड़ा सा इन चीजों से दूर रहिए, ट्रैवलिंग वगैरह से दूर रहिए, क्योंकि मेडिकल फिटनेस भी आपको रखनी है, A1 स्टैंडर्ड आपको मेंटेन रखना है। हरी सब्जियां, ठीक है, खाते रहिए, थोड़ा योगा कीजिए, माइंड भी आपका कंसंट्रेटेड रहेगा, ज्यादा टेंशन नहीं आएगी, क्योंकि ज्यादा पढ़ेंगे तो टेंशन आएगी आएगी, ठीक है। थोड़ा बहुत घूम फिर के आइए, अच्छा प्रोटीन युक्त खाना खाइए और मौज कीजिए, रोज कीजिए, और नहीं मिले तो खोज कीजिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे, कोई डाउट रह गई हो तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा।